नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूलटेक इंडिया में। तो हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं डायल वर्नियर कैलिपर के बारे में कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इससे रीडिंग कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको इसके पार्ट के बारे में बता देते हैं। इसका भी इस पार्ट का वैसे कुछ अलग ज़्यादा नहीं रहता है, वर्नियर के सब पार्ट सेम ही रहते हैं, बस रीडिंग लेने का जो तरीका है वो अलग रहता है। आप देख सकते हैं इसमें भी ये फिक्स जॉ है, इसके ऊपर ये अपना जो है ये आंतरिक जॉ है, नीचे वाले जो है बाहरी जॉ है। ये जो स्लाइड होता है उसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। जो इसके ऊपर ये डायल लगा हुआ है जिसके ज़रिए हम डायल के हिसाब से रीडिंग चेक करेंगे। अब इसके ऊपर एक ये जो स्क्रू दिख रहा है ये लॉकिंग स्क्रू है। आपको रीडिंग लेने के बाद जहाँ पोजीशन पे किसी लॉक करके रखना है तो इसको आप लॉक कर सकते हो, जिसके बाद ये अपना स्लाइड होने वाला चीज़ अपना रुक जाएगा। अब वैसे ही इसके पीछे भी आप देख सकते हो, इधर भी इसको डेप्थ रॉड है जिससे हम डेप्थ का डिस्टेंस नाप सकते हैं। इसके ऊपर के अब रीडिंग के बारे में बात करेंगे। अभी ये जो है ये हमारी स्केल जो दिखाई दे रही है ये मिलीमीटर की स्केल है। इसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर का रीडिंग नापा जा सकता है। अब इसके नीचे आप इधर ही देख ले सकते हैं कि ये एक स्लाइड होने के लिए हमारे पास एक व्हील दिया है छोटा हुआ, जिसको मूव करने के लिए आसानी होती है। आप एकदम सटीक से इसको धीरे धीरे घुमाने के लिए हेल्प हो सकती है इससे। अब आपको हम दिखाएंगे इससे रीडिंग कैसे लिया जाता है। अब रीडिंग लेने से पहले आप देख सकते हैं इसका जो मेन स्केल जो है इसका 0, और ये जब हम स्लाइड स्केल जो है अपनी वर्नियर की डायल स्केल, इसको जब हम टच करेंगे पूरा तो ये डायल के ऊपर का 0, ये दोनों 0 लाइन मैच होने चाहिए, तभी आप समझ लेना कि अपना वर्नियर सही चल रहा है। अगर इसमें थोड़ा भी ये 0 का लाइन अगर आगे या पीछे रहेगा तो उसके हिसाब से इसमें फॉल्ट आता है, उसमें एरर आता है, जिसका हमें रीडिंग के ऊपर सही से मतलब रीडिंग मिलेगी नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं ये मैं घुमा रहा हूँ, उसके हिसाब से ये अपना कांटा घूम रहा है। अब इसका जो लिस्ट काउंट है, इसका लिस्ट काउंट है 0.02 mm, जैसे कि अपने पिछले मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर में भी देखा था, उसका भी लिस्ट काउंट वही था। अब आपको हम दिखाएंगे इससे नापाई कैसे की जाती है। अब इसका जो रीडिंग है ये आपको अभी हम दिखा रहे हैं कि ये एक फ्लैट है, इसका भी रीडिंग सेम है। आपको फिक्स जो है अपना उसका फ्लैट सरफेस जो रहेगा वो आपको फिक्स पकड़ना है, जिसके हम 0 फिक्स करेंगे। अब इसके बाद आपको ये स्लाइड वर्नियर का जो है अपना जॉ, इसको स्लाइड करके आगे दूसरी एज को टच कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि मेन स्केल पे रीडिंग जो है, ये मेन स्केल की रीडिंग के इधर आपको 40 के इधर दिख रहा होगा। 40 का पूरा लाइन अगर देखना है तो ये पूरा लाइन दिखेगा इससे। इसके हमने अब वापस मैंने ले लिया है, तो ये हो गया अभी 40 के लाइन का रीडिंग। और मैं वर्नियर स्केल के ऊपर तो ये ज़्यादा इसको दबाओगे आप तो इस पर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है, तो इसको ज़्यादा दबाना नहीं है, इसको हल्के से इसको लाके ऐसे टच कर देना है। अब हल्के से टच कर दिया मैंने तो आपको दिख रहा होगा इधर 40 की, इधर भी 0 की लाइन मैच हो गई, मतलब इसका रीडिंग हो गया 40 मिलीमीटर। अब यही अगर हम इसको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसके ऊपर की डायल की जो रीडिंग है ये 0.1 है, ये 0.2 है। ऐसे इसके जो पूरे रीडिंग है ये राउंड में देखेंगे तो टोटल 2 मिलीमीटर और हाफ राउंड में 1 मिलीमीटर कंप्लीट हो जाता है। तो इसके हिसाब से हमें रीडिंग लेना है। अब ये जो है इसका हम आंतरिक वाले जो है इससे हम आईडी वाला रीडिंग लेंगे, जिसका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसको पकड़ा है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये मैंने अभी आईडी के इधर पकड़ा हुआ है, दोनों तरफ जॉ को टच किया है। अब इसका जो आपको रीडिंग दिख रहा होगा ये देखिए, ये 30 के आगे 2 लाइन, मतलब ये 32 मिलीमीटर हो गया। और इधर का भी 0 का लाइन मैच हो रहा है, मतलब ये 0 के आगे कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका 32.0 रीडिंग है। इस प्रकार से इसका आंतरिक जॉ का आप नाप लेने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका जो डेप्थ वाला जो है डेप्थ रॉड, अब हम आपको इसके बारे में बता दे रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। डेप्थ रॉड के रीडिंग के लिए आपको जॉब के पीछे ये जो फ्लैट फेस दिख रहा है, ये फ्लैट फेस आपको पूरा पहले टच करके लेना है। ये आप हमने अभी ये इधर टच किया है। अब इसके अंदर से अपना ये डेप्थ रॉड जो है वो स्लाइड होके अपना इधर नीचे मैंने टच किया, अभी आपको दिख रहा होगा। अभी ये पूरा टच है, और ये जो फेस मैंने ऊपर रेस्ट किया हुआ है उसका बेस पूरा राइट एंगल में सेट होना चाहिए, नहीं तो आपका रीडिंग गलत आ सकता है। तो इस पर ध्यान देना है कि वो सही से टच हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये अभी टच हो गया है। अब इसी रीडिंग को हम चेक कर लेते हैं। अब ये रीडिंग है अपना 25 कंप्लीट हो गया, इधर 25 का 0 ये कंप्लीट है। अब इसके आगे ये जो है ये हो गई अपनी
0.02 की लाइन, एक लाइन का डिस्टेंस अपने जो लिस्ट काउंट बताया था 02, तो उसके हिसाब से ये 02 की एक लाइन और आगे की 0 और एक 02, मतलब टोटल 0.04, तो ये 25.04 ऐसा इसका रीडिंग आता है। ये हमारा हो गया डेप्थ के बारे में का रीडिंग लेने का तरीका। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करके डायमेंशन, आउटर साइड, इनर साइड और डेप्थ, इस 3 प्रकार में डायमेंशन चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी डायल वर्नियर कैलिपर के बारे में जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको किसी और टूल के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें बताएं, जिसकी वजह से हम आपको उसकी पूरी जानकारी दे सकें। धन्यवाद।